अच्छा, इधर मैं अपने अब्बू की कब्र के पास बैठी हुई हूँ, दुआ कर रही हूँ। इधर मैंने काफ़ी ढेर सारी बातें की और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं किया मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तमाम मोमिन मुसलमानों की मुरादें पूरी करे, उनके रिज़्क में बरकत दे, जिनका रिज़्क नहीं है, जिनका कारोबार नहीं है, या अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। और ये मैं अब्बू की कब्र से वापसी पर अपने घर की तरफ जा रही थी। ये एबटाबाद का रास्ता है और पहाड़ी इलाका है। इधर ये थी कि आखिरी रमज़ान था, तो बहुत ज़्यादा रश थी और इधर मेरी फूफो ने मेरे लिए चाय बनाई हुई थी, साथ मेरी सिस्टर आ गई थी छोटी। ये रही मेरे अब्बू की कब्र। मैं पहुंच आई हूँ अपने अब्बू की कब्र के पास। बेटियों को कैसे पता हो जाता है कि इतना कब्रिस्तान भरा हुआ है, और मुझे पता चल जाता है कि मेरे अब्बू की कब्र किधर है। ये रही मेरे अब्बू की कब्र, मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद याकूब। अभी ये इसको मैं सोच रही थी पॉलिश करवाऊँ, किसी बंदे से बात करती हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने अब्बू की अभी कब्र को पॉलिश करवाऊँगी। वो आगे मेरी दादी अम्मी की कब्र है, उधर दादा अबू की कब्र है। ये कब्रिस्तान में ज़्यादातर लोग हमारे ही दफन हैं, क्योंकि घरों के पास ही कब्रिस्तान है, तो इसलिए इधर ही दफनाने के लिए लाते हैं। और ये रहे मेरे अब्बू। अभी मैं बैठती हूँ अपने अब्बू के पास और बातें करती हूँ, फिर बाद में आपसे बात होती है। आज मैं आई हूँ अब्बू के पास, अपने अब्बू के पास कब्रिस्तान में। आज बहुत ढेर सारी बातें करूँगी अब्बू के पास बैठकर। काफ़ी अरसा हुआ मैं अब्बू की कब्र पर नहीं आई, और आज मैं अपने अब्बू की कब्र पर आई हूँ। जब भी मेरा दिल उदास होता है, मैं अपने अब्बू के पास आती होती हूँ, अपने अब्बू के साथ ढेरों बातें करती हूँ। जो मुझे मसला परेशानी होता है, मैं अपने अब्बू को बताती हूँ। अभी मैंने नमाज का टाइम हो गया असर की, चले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अभी मैं वापस आ गई हूँ अब्बू की कब्र से, और अब मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, आप सब पर सलामती हो। अभी 3:20 हो रहे हैं, पहली सहरी है। आप सबको पहले रमज़ान पहली सहरी मुबारक हो। अच्छा, इसमें मैंने ये किया है कि कुछ व्लॉग मैंने एक दिन पहले का इसमें अपलोड कर रही हूँ, और कुछ एक आज का है ना। तो अभी सबसे पहले मैं तहज्जुद पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं सहरी बनाऊंगी। भूख तो काफ़ी लगी हुई है, क्योंकि कल दिन को मैंने खाना खाया था, उसके बाद अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। थोड़ी बहुत इस तरह मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि मैं निकाब में व्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बस ये है ना कि अल्लाह को कुछ ऐसे अमल पसंद आ जाते हैं कि कुछ लोगों के रिस्क घर में बैठे हुए लग जाते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। मैं आज आपको अपना एक ऐसा अमल बताऊंगी कि अल्लाह ने मेरे लिए इतनी आसानी पैदा की, इतना अच्छा निज़ाम पैदा किया घर में बैठे हुए। अल्लाह ने मेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त किया, और नौकरी भी ऐसी कि मैं औरतों के बीच में बैठ के नौकरी कर रही हूँ। मर्द है गेट पर है, जो बच्चों की हिफाजत के लिए है, कुछ भी। तो वो वजीफ़ा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा ऐसा क्या अमल है। अकेली माँ होकर मैं बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों की इतनी अच्छी पढ़ाई, आपको पता है बहुत मसले मसाइल, लेना देना, बीमारी, सब कुछ मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, और अल्लाह ने मेरे लिए क्या इंतज़ाम किया, वो अमल भी मैं आपको बताऊंगी। और मेरे जो बहन भाई हैं जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जिसने नहीं भी किया, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जिस तरह मेरे लिए आसानी पैदा हुई है, उस तरह आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा करे। अभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर सहरी बनाती हूँ, और सहरी बनाने के बाद नमाज़ पढ़ूँगी, सहरी करके नमाज़ पढ़ूँगी, फिर दिन का जो सारी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर असर की नमाज के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्या अमल किया है कि आज मैं घर बैठे इतना अच्छा कमा रही हूँ, इज्जत में, अपने अकेले सरवाइव किया है मैंने खुद को, अकेले बच्चे को पाल रही हूँ, अकेली खुद की ज़िंदगी है, अकेली किस तरह स्ट्रगल कर रही हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चले, अभी तहज्जुद के लिए उठती हूँ, और सहरी के लिए भी, सहरी के लिए जो इंतज़ाम करूँगी वो मैं बताऊँगी। और देख जो मैंने कर लिया है, तो जाए नमाज बिछाती हूँ अपनी, और तहज्जुद पढ़ती हूँ।
मुझे आवाज़ें लगा रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ अपने बेटे की चप्पल पहन लो। अभी मेरा स्ट्रॉबेरी का शेक पीने को दिल कर रहा है, अभी मैं बनाऊंगी। स्ट्रॉबेरी मैं ले आई थी, बहुत मज़े की है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पहले शेक बना लूँ, फिर मैं साथ अपने लिए एक पराठा बनाऊंगी, ऊपर मक्खन डाल के साथ एक कप चाय ले लूँगी, और ये हो गई मेरी सहरी। मेरे किचन का दरवाज़ा है, ये किचन है मेरा। मेरा शेक तैयार हो गया है और अभी मैं पीती हूँ इसे, तो पीने के बाद फिर मैं राब्ता करती हूँ, ठीक है। शेक पीने से ये हुआ है कि थोड़ा सा मेरा दिल ठंडा ठंडा हो गया। थोड़ा मैदा जल रहा था, मैंने कल दिन को ही खाना खाया था, फिर उसके बाद नहीं खाया। ये अपने बेटे के लिए छोड़ लेती हूँ, वो पी लेगा। मैं ये आटा इस्तेमाल करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। गैस क्यों नहीं आ रही? ये देखें, गैस ना होने के बराबर है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, सहरी के टाइम पर भी इतना ये लोग तंग कर रहे हैं। नाश्ता सहरी, ये सादी सी सहरी है जो मैं करती हूँ। 1 कप चाय, पराठा और साथ मक्खन। रोटी पर रख लेती हूँ, फिर खा लेती हूँ। अंडा नहीं खा सकती कि प्यास लगती है। तो चले मैं सहरी करती हूँ, आप लोग भी सहरी करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। फजर की अजानें हो रही हैं, अभी फजर की नमाज़ पढ़ूँगी। देखिए कितना अंधेरा है। मेरी एक रूटीन है कि मैं फजर की नमाज के साथ, जिस वक्त मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ उसके साथ मैं मंजिल पढ़ती हूँ। और ये मेरा मामूल है कि जब भी मैं फजर की नमाज़ पढ़ूँ, रह जाती है कभी कभी, मेरी यही कोशिश होती है कि ना रहे, पर यह है कि फजर की नमाज के साथ मैं पढ़ती हूँ
मंजिल, एक दफ़ा सूरह यासीन, एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल, 4 कुल पढ़ती हूँ और फिर अपने ऊपर फूँकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये मैं अपनी फूफो के घर आई हूँ, वो उम्रा करके आई थी ना, तो मैंने सोचा चले उनसे भी मिल लेती हूँ। ये मेरी फूफो का बेडरूम है। आई हूँ जी अपनी फूफो के घर और अभी उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए उन्हें, और इसके बाद मैं जाऊँगी अपने अब्बू की कब्र पर और वहाँ जाके दुआ करूँगी। काफ़ी अरसे बाद आई हूँ क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है और मैं सोच रही थी कि रमज़ान के बाद फिर जाऊँगी अब्बू की कब्र पे और रमज़ान आने से पहले अपने अब्बू की कब्र पर हो आऊँ। अभी ज़मज़म दिया इन्हें पानी, अभी ज़मज़म दिया इन्हें पीने के लिए, ये मैं पी लेती हूँ काबे की तरफ मुड़ के। साथ खजूरें दी हैं, इन्हें खजूरें खाती हूँ। ये मेरी फूफो का दूसरा रूम है और ये जो बेड पड़ा हुआ है इन मेरी फूफो की शादी के। मैंने अपनी फूफो से बोला है वो कभी भी ज़िंदगी के बेड ना बेचे, क्योंकि मेरे जो फूफा है उनकी भी डेथ हो गई है आज से 2 साल 3 साल पहले। ये इनका एक और रूम में, चलो गुजर जाओ, गुजरो गुजरो गुजरो। ये अभी मेरी फूफो ने चाय का इंतज़ाम किया, चाय पी रहे हैं, तो फिर इसके बाद मैं जाती हूँ। ये मेरी फूफो की शादी को 30 साल हो गए हैं और ये देखें उनका जहेज़ अभी भी वैसा ही है। नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, इधर मैं चने की दाल भिगो रही थी, साथ ही मैंने चने भिगोए हैं चाट के लिए। चने की दाल मैंने इसलिए भिगोई है कि चले शामी कबाब बना लूँगी, और मैंने आपको बोला था कि मैं असर की नमाज़ के बाद आपको बताऊँगी कि मैं क्या वज़ीफ़ा करती हूँ। अच्छा, जब भी कोई मुश्किल परेशानी हो मैं दुरूद तंजीना का वज़ीफ़ा करती हूँ 101 दफ़ा, और सूरत फ़तह जो-सी है वो 41 दफ़ा। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आप पर आए, या कोई नौकरी हो, किसी चीज़ की भी परेशानी हो, औलाद तंग करती हो, उसके लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 दफ़ा पढ़ के उसके सर पे फूँक दें। और दानिश जो उनसे बड़ा ही तंग करता था मुझे, मेरी बात ना सुनता, जो मैं काम कहती वो ना करता। इधर दानिश सोया हुआ है, इसका आज रोज़ा था, तो मैंने कहा दानिश तुम सो जाओ, मेरा एक ही बेटा है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। और फिर मैंने जल्दी-जल्दी चटनी बनाई, कह रहा था मम्मा चटनी बनाओ, कबाब बनाओ। कबाब तो मैंने रखे थे, पर यह है कि गैस चली गई थी। इतना गुस्सा आया ना, मेरा बेटा कह रहा था मम्मा कबाब नहीं बनाए? मैंने कहा नहीं बेटा नहीं बनाए, कल बना लूँगी इंशाल्लाह। अब ये है कि अब मुझे पता चल गया है कि इफ्तारी से 10-15 मिनट पहले गैस चली जाती है। और इधर मैंने आलू की चिप्स बनाई है, मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की। और कोफ्ते जो उनसे थे, गैस आ गई थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी फिर कोफ्ते बनाए, अंडे वगैरह डाले। ये देखें, ये वीडियो मेरी थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, तो ये देखें ज़रा, इसे मैंने कहा रोटेट कर लूँगी, चलें कोई मसला नहीं। तो इधर मैंने इफ्तारी के लिए सब कुछ चीज़ें वगैरह निकाली ली थी, चावल थे, चिप्स थी, चटनी, चाट, फ्रूट चाट था, माल्टे थे, और साथ मैंने शरबत भी बना के रख लिया था। ये क्विक सर्विस मैंने